सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गा माता की जय। श्रोताओं, भक्तजनों, माँ में आस्था रखने वालों, मैं भारद्वाज माई का मंत्र तालाब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप निरंतर इस चैनल को देखते हैं। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि माई का मंत्र तालाब से आने वाले अपडेट्स आपको समय पर मिल सकें। तो आज हम नवरात्रों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वर्ष में 2 बार नवरात्रे आते हैं, चैत्र मास में और आश्विन मास में। चैत्र मास में नवरात्रे आते हैं, उनको चैत्र नवरात्रे या बासंत नवरात्रे कहते हैं। इस वर्ष बुधवार 22 मार्च को प्रथम नवरात्र शुरू हो रहा है, जो कि नवमी गुरुवार यानी कि वीरवार 30 मार्च को समाप्त होंगे। तो ये नवरात्रे सूर्य उत्तरायण उत्तरगोल बसंत ऋतु में शुरू हो रहे हैं। इस दिन मीन राशि में चंद्रमा है, शुक्ल ब्रह्म योग है। तो इसमें क्या करना है? श्रद्धालुओं, आपने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है और शुभ मुहूर्त में श्री गणेश जी, ओंकार सहित विष्णु, शिव, श्री दुर्गा जी आदि पंचदेवों की पूजा अर्चना करनी है। किन्हीं ब्राह्मण से इस संबंध का नाम सुनना है और गणेश प्रतिमा सामने अखंड दीप जगाना है। संकल्प करना है कि मैं नित्य प्रति नवमी पर्यंत पाठ करूँगा और उसके बाद कंजकों का पूजन करें और ब्राह्मणों को पंचांग आदि धर्म ग्रंथ निष्ठान दान करें और नवरात्रि को इनका पालन करें। ऐसा करने से अखंड जो है फल मिलता है। तो प्रथम नवरात्र 22 मार्च बुधवार को आ रहा है। इस दिन में हम देवी के स्वरूपों का वर्णन करेंगे। नवरात्रों में प्रत्येक दिन माँ भगवती के क्या क्या स्वरूप हैं। प्रथम नवरात्रि में माँ भगवती शैलपुत्री का पूजन होता है। तो भगवान शंकर की ये भार्या हुई। इन्होंने जो है राजा पर्वत राज के घर जन्म लिया, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री रखा गया। और इनका ध्यान जो है मूलाधार में होता है, उसमें इनका ध्यान करना चाहिए, पूजन अर्चन करना चाहिए। और द्वितीय नवरात्रा जो है वो 23 को आ रहा है, उस दिन गुरुवार है। तो ये द्वितीय माँ का स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। इन्होंने घोर तपस्या की भगवान को पाने के लिए, इसलिए उसका नाम ब्रह्मचारिणी कहा गया, क्योंकि इन्होंने पूरा घोर तपस्या की, ब्रह्मचार्य का पालन किया। तो इस दिन माँ का ध्यान स्वाधिष्ठान या दूसरा जो चक्कर है उसमें किया जाता है। तृतीय माँ चंद्रघंटा है। ये माँ जो है, इनका ध्यान इस दिन नाभि में किया जाता है। इसका ध्यान करने से प्रेत बाधाएं, शत्रु की कष्ट नाश होता है और पाप नाश होते हैं। ऐसा ये तृतीय माँ का ध्यान है। उसके बाद आता है चतुर्थ ध्यान माँ का कुष्मांडा। ब्रह्मांड की आदि शक्ति हुई, अर्थात इस समय से पहले ब्रह्मांड में अंधकार था। माँ ने ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए इनको आदि शक्ति भी कहा जाता है, उत्पादक भी कहा जाता है। इनका ध्यान इस दिन अनध अर्थात हार्ट में, हृदय में किया जाता है। ये आदि शक्ति है। यहाँ ध्यान करने से रोग शोक का नाश होता है और शुद्ध बुद्धि होती है। ये माँ का चतुर्थ रूप है। पंचम रूप है माँ का स्कंद माता। तो स्कंद माता जो है ये मोर पर बैठी है, मोक्ष दात्री है। इनका ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग स्थित होता है, अर्थात मोक्ष का मार्ग आसान हो जाता है। इसमें चित्त लगता है। स्कंद को गोदी में लिए हुए बैठी है, इसलिए इनका नाम स्कंद माता है। इस दिन इनका ध्यान विशुद्धि चक्र में लिया जाता है। षष्ठम जो है माँ का नवरात्रा वो कात्यायनी है। कात्यायन ऋषि ने घोर तपस्या की थी माँ को प्राप्त करने के लिए। उन्होंने ये भगवान से प्रार्थना करी थी कि माँ भगवती मेरे कन्या रूप में आए। तो उनकी तपस्या खुश होकर भगवती जो है उनके कन्या रूप में आई, इसलिए इसका नाम कात्यायनी कहा गया है। ये सभी फलों को देने वाली, अर्थात संसारिक 4 फल अर्थ धर्म काम मोक्ष की दात्री है। इस दिन इनका ध्यान आज्ञा चक्र में किया जाता है। कात्यायनी जो सर्व प्रकार के कष्टों को नाश करती है। सप्तम आया काल रात्रि।
ये माँ भगवती इसमें विकराल रूप में है, इनका देखने से डर लगता है, लेकिन ये दुष्टों को नाश करती है। दुष्टों के लिए इनका विकराल रूप है, भक्तों को इनका सौम्य रूप है। इनका ध्यान उस दिन सहस्त्रार में किया जाता है, अर्थात इसको एपेक्स बोलते हैं, तालु बोलते हैं, ब्रह्म ब्रह्मदर बोलते, उसमें इनका ध्यान किया जाता है। अष्टम महागौरी। वो गौरी माँ का स्वरूप कैसे बना? माँ पार्वती ने भगवान को शिव रूप में, पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी, और उस तपस्या से इनका शरीर काला हो गया था। और भगवान शंकर जी ने इनका गंगा में स्नान करा के इनके शरीर को गौर वर्ण दिया था, इसलिए इनका नाम महागौरी रखा गया। इनका ध्यान करने से पूर्व संचित पाप हैं उनका नाश होता है, और आगे भविष्य में पाप कर्म आदमी नहीं करता था, उनका मन जो है पाप कर्म की तरफ नहीं जाता। नवम सिद्धिदात्री। नवम स्वरूप माता का सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है, इसलिए इनका नाम यहाँ सिद्धिदात्री है। ये जो उनका नवमा रूप है, तो भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सिद्धियाँ प्राप्त करी थी। तो 8 सिद्धियाँ हैं वो इनसे प्राप्त होती है। तो भगवान शिव का जो आधा स्वरूप बायां अंग जो है अर्धनारीश्वर इसीलिए बना कि उन्होंने इनसे सबसे सिद्धियाँ प्राप्त करी, इनसे सारे गुणों को प्राप्त किया, इसलिए माता का ये 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री। तो भक्त जब इनका ध्यान करते हैं तो उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियाँ मिलती हैं, अर्थात संसारिक सुखों दुखों से उनका मन हटता है और भगवान की तरफ मन जाता है। इसलिए श्रोताओं, इन नवरात्रों को आप शुद्ध चित्त होकर माँ के इन 9 स्वरूपों का ध्यान करें और अपने जीवन को सुलभ बनाएं। जितनी भी बाधाएं हैं सभी ये नाश करती हैं, ऐसी माँ गौरी के ये नवरात्रे हैं। तो सभी जो है इस दिन करें। एक सूचना है कि प्रत्येक 6 मास में माई के मंदिर में शाम को 5:30 से 7 बजे तक सामूहिक दुर्गा स्तुति का पाठ होता है। तो आप सभी इसमें सादर आमंत्रित हैं। समय पर आएँ, अपने भाई बंधुओं को लाएं, बच्चों को अवश्य लाएं, जो बच्चे पढ़ सकते हों, तो इकट्ठे बैठकर माँ की स्तुति इस दिन गाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।